नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम तुलसीदास का पाठ नंबर 8 पढ़ेंगे। पहले हम इसके अंदर पढ़ चुके हैं। पाठ 1 जो हमने पढ़ा था उसमें तुलसीदास ने गरीबी का, उसमें क्या काल की जो स्थिति थी उसका वर्णन किया था। अब परिचय वही रहेगा। जन्म कब हुआ था तुलसीदास का? 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। ये तीसरी बार पढ़ रहे हैं तुलसीदास के बारे में। और 1623 में इनकी मृत्यु हो गई काशी में। और जीवन परिचय में पहले हमने पढ़ा कि तुलसीदास जी का जीवन बड़ी गरीबी और अभाव स्थितियों के अंदर व्यतीत हुआ था। तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था भाई? ये पार्ट एक में पढ़ाया था। माता का नाम, पिता का नाम, तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या नाम था भाई? पढ़ो जल्दी, याद नहीं। इनकी प्रमुख 12 रचनाएं विनय पत्रिका, रामचरितमानस, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली। आज हम पाठ पढ़ेंगे लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। ये पाठ नंबर 2 है। इसमें उस समय का वर्णन है जब भगवान श्री राम और हनुमान जी की सेना सहित सीता को लाने के लिए कहाँ गए थे? लंका गए थे। और लंका के अंदर जाते ही रावण के साथ युद्ध हुआ और युद्ध के अंदर लक्ष्मण क्या हो गए थे? मूर्छित हो गए थे। अब लक्ष्मण के मूर्छित होने के बाद में वहां जो वैद्य था सुसेन ऋषि, उसने संजीवनी बूटी लाने के लिए किसको भेजा? हनुमान जी को भेजा। तो उसमें हनुमान जी कुछ समय तक आए नहीं। तो उसके पीछे राम जो बार बार लक्ष्मण के लिए रोते रहे, उसी का वर्णन इस पाठ के अंदर किया गया है। निकाल लो किताब। देखो, पाठ का नाम है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो इसमें उस समय का वर्णन है जब सीता को लाने के लिए हनुमान जी लंका गए थे। उसके बाद में युद्ध हुआ और युद्ध के अंदर लक्ष्मण क्या हो गए थे? मूर्छित हो गए थे। उस समय का वर्णन देखो। अब यहाँ पहला जो दोहा है उसमें उस समय का वर्णन है जब लक्ष्मण मूर्छित होने के बाद में वहां के वैद्य ने कहा कि अगर लक्ष्मण को जीत चाहते हो तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी भी? संजीवनी बूटी की। और संजीवनी बूटी कौन ला सकता है? हनुमान जी। तो उसमें देखो, तब प्रताप और राखी प्रभु देव नाथ तुरंत तो मिस तुम्हारा आपका। प्रताप मानी शक्ति, उर मानी हृदय, राखी मानी रखकर, पर आता है भगवान श्री राम। जेहू मिस जाता हूं, नाथ माने स्वामी, तुरंत माने जल्दी से। तो हनुमान जी ने कहा कि हे स्वामी, मैं आपके प्रताप को अपने हृदय में रखकर तुरंत ही यहां से चला जाता हूं। अस कही आय सुपाई पदबंदी चले हो हनुमंत। अस कही ऐसा कहकर, आयसु पाई आज्ञा पाकर, पदबंदी पैरों की वंदना करके, चले उमिस चल दिए हनुमत मानी हनुमान जी। तो ऐसा कहकर आज्ञा पाकर पैरों की वंदना करके तुरंत ही हनुमान जी वहां से चल दिए। क्या लाने के लिए? संजीवनी बूटी लाने के लिए। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। बाहुबल भुजाओं का बल, शील मन शांति, गुण मिस गुण, प्रीति मन प्रेम, अपार मिस अत्यधिक। तो भरत का बाहुबल, शील, गुण आदि उनके हृदय में छा गई। मन मोह जात सात पुनि पुनि पवन कुमार, मन में बार बार प्रशंसा करते हुए हनुमान जी वहां से चल दी। और देखो, इसमें साथ में उन्होंने वहां कहा है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए गए थे अयोध्या के ऊपर से, तो दाक्षस में अयोध्या के लोगों ने देखा
कि कोई राक्षस है और नगरी के ऊपर से जा रहा है। और जाते समय तो हनुमान जी चले गए, किसी ने नहीं रोका। आते समय तो हनुमान जी वापिस आ रहे थे, तो हनुमान जी के हाथ में क्या था? अभी पहाड़ था। पहाड़ को उठाकर आकाश में आ रहे थे। अब अयोध्या नगरी के लोगों ने वहां देखा कि कोई आ रहा है और ऊपर क्या उठा रखा है उसने? पहाड़ उठा रखा है। तो उन लोगों ने सोचा कि कहीं ये पहाड़ अयोध्या नगरी के ऊपर न गिरा दे, इसलिए भरत ने हनुमान जी को क्या मार दिया था? तीर मार दिया था। और तीर मारते ही हनुमान जी सीधे कहाँ गए थे? नीचे गिर गए थे। अब फिर देखो हनुमान जी ने पूरी कहानी बताई भरत को, क्योंकि उसमें अयोध्या का राजा कौन था? हाँ, तो भरत को कहानी बताई कि किस तरह से सीता का हरण हो गया और किस तरह से लक्ष्मण मूर्छित हो गई। फिर देखो भरत है, उसने प्रशंसा की और फिर हनुमान जी किसकी ओर चल पड़े? लंका नगरी की ओर। तो इसमें ये वर्णन हुआ है। अगला देखो, और चित्र में देखो, चित्र दिखा नहीं? हनुमान जी खड़े एक तरफ, बीच में कौन है? लक्ष्मण मूर्छित गिरा हुआ है, और ये कौन बैठे हुए हैं? राम बैठे हुए। यहाँ देखो, वहां राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुत अनुसारी। वहां कहा? लंका में। लक्ष्मण को निहारी माने देखा, बोले मिश्र बोलने लगे, मनुष्य माने मनुष्य के अनुसार अनुसार। तो वहां अर्थात लंका में भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को देखा और मनुष्य के अनुसार वचन बोलने लगी। और देखो कोई व्यक्ति ना आप घायल उड़न देखा, मरे देखा, अपना वचन किसा हंसना रहो, दुख का वचन हुआ नहीं। तो उसी तरह से राम भी विलाप करने लगे। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयु, अर्धरात्रि मिस आधी रात गई मिस बीत चुकी है। कपि मन होता है बंदर, और यहाँ पर बंदर कौन है? हनुमान जी। तो आधी रात बीत चुकी है, परंतु हनुमान जी अभी तक नहीं आए। राम उठाई अनुज और लियाऊ, उठाई मिस उठाकर अनुज मन भाई को और मन हृदय से लियाऊ मिस लगा लिया। राम ने अपने भाई को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। और संजीवनी बूटी हनुमान जी लाने के लिए गए थे, उसका भी एक नियम था। कितने दिनों में आना था वापिस? कितने दिनों में आना था? हाँ, सूर्य उदय होने से पहले पहले हनुमान जी को वहां पहुंचना था। तो सकऊ ने दुखी देखी मोहि कहू, बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव। सकू मिस सहन किया, दुखित मन दुखी देखी मन देख कर मोहि मन मुझे कहो मन कभी भी। हे भाई, तुमने कभी भी मुझे दुखी देखकर सहन नहीं किया। बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव। हे भाई, तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही मिठास से भरा हुआ था। किसका? लक्ष्मण का। मम हित लागे तजेव पितु माता, मम्मिस मेरे हित मन साथ में लगकर तजेव मिस त्याग दिया, पितु मिस पिता को और माता मिस माता को। मेरे हित में लगकर तुमने अपने माता पिता को भी त्याग दिया। अब वनवास किसको मिला था? अभी सिर्फ अकेले राम को ही मिला था। लक्ष्मण उसके साथ में है क्योंकि वो उसका भाई था और दोनों में बड़ा प्रेम था, और सीता इसलिए है क्योंकि उसकी पत्नी थी राम की। तो राम ये विलाप करने लगे कि मेरे हित में लगकर तुमने अपने माता पिता को भी त्याग दिया। सव विपिन हिम आतप बाता, सव मिसैन किया। विपिन मानी भयंकर, हिम मानी बर्फ होती है वैसे, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा सर्दी। आतप मानी गर्मी, बाता मिस धूप। तो हे भाई, तुमने मेरे हित में लगकर भयंकर गर्मी, सर्दी और धूप को भी सहन किया। किसने? लक्ष्मण। सो अनुरा कहा भाई, उठ होने मुनि मम सुनी मम बत विकलाई। सो मिस वह अनुराग मिस प्रेम, उठो मिस उठ जाओ, मम मिस मेरे बत मिस वचनों को विकलाई मनी व्याकुल। तो हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ चला गया है, इसलिए तुम मेरे वचनों को उठकर सुनकर उठ जाओ। राम जी का नहीं, लक्ष्मण ने गला लगा लिया, बार बार हिसाब रोन लगे। जो जनते हो बन बंधु बिछऊ, पितु वचन मनते हो नहीं हो। जो मिस अगर जनते हो मिस जानता, बन मिस वन में बंधु मिस भाई से बिछो मिसे बिछुड़ जाऊंगा।
पितुम इस पिता के मनते हो मिस मानता नहीं मिस नहीं। अगर मुझे पता होता कि मैं वन में अपने भाई से बिछुड़ जाऊंगा तो मैं अपने पिता के वचनों को नहीं मान। ये किसने कहा? राम ने। सूत बीत नारी भवन परिवारा। सूत मानी पुत्र, बीत मानी धन, नारी मानी स्त्री, भवन मानी भवन या घर, परिवार मिस परिवार, होई मिस होते हैं, जाई मिस जाते हैं, जग में संसार में, बारी बारा मिस बार बार। तो इस संसार में पुत्र, धन, स्त्री, भवन और परिवार बार बार आते हैं और बार बार चले जाते हैं। कहती जानती जानती थे किसी किसी पुत्र, धन, स्त्री, भवन और परिवार बार बार आते हैं और चले जाते हैं। अस विचारे जीव जागू ताता। अस्मिस ऐसा विचार मिस विचार करके जी मिस जीवित जागू मिस जाग जाओ ताता मिस भाई। हे भाई ऐसा विचार करके आप जाग जाओ। मिले न जगत सहोदर भ्राता। मिले न मिस मिलते नहीं है जगत में संसार में सहोदर में सच्चा भ्राता मिसे भाई, क्योंकि संसार में सच्चा भाई कभी भी नहीं मिलता। बाकी और जो चीजें ऊपर हमने पढ़ी ये संसार में बार बार आती है और बार बार चली जाती है, लेकिन भाई जो बार बार क्या है नहीं मिलता है। जता पंख बिनु खग अति दिना। जता मिस जैसे, बिनु मिस बिना, खग मानी पक्षी, अति मिस अत्यधिक, दीन मिस दीन या गरीब। जैसे पंखों के बिना पक्षी अत्यधिक दीन हो जाता है। अगर पक्षी के पास पंख नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं, उसे कोई भी मार सकता है कि नहीं। तो जैसे पंखों के बिना पक्षी अत्यधिक दीन हो जाते हैं। मणि बिनु फणी। मणि मिस मणि वाला, बिनु मिस बिना, फणी मर सांप। तो मणि वाला सांप मणि के बिना क्या हो जाता है? मरे हुए के समान हो जाता है। करीबर कर हिना। करीबर मिस हाथी। कर मिस हाथ होता है लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ है सूंड, और हाथी जैसे सूंड के बिना दीन हो जाता है। सूंड के बिना हाथी का कोई महत्व नहीं, मणि के बिना सांप का कोई महत्व नहीं है, और पंखों के बिना पक्षी का कोई महत्व नहीं। असमम जीवन बंधु बिन तोई। हे भाई ऐसा ही जीवन तुम्हारे बिना मेरा हो गया है। किसके बिना? लक्ष्मण के बिना। जो जड़ देव जिया ही मोई जड़ मन नरजीव। अगर मुझे नरजीव होकर संसार में जीना पड़ा, जेऊ अवध कौन मुंह लाई, जो मिस जाऊंगा अवध मिसे अयोध्या नगरी में। को मिस कौन सा? तो हे भाई मैं अयोध्या नगरी में कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा? लोग जानते हैं किसी आपके भाई ने गवाई है, तो मैं अयोध्या नगरी में कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा? नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, कि इसने अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को भी गंवा दिया। लौका नहीं कि सीता के लिए आपके भाई ने मरवा दिया। ये बार बार विलाप कौन करने लगा? राम। बरु अबजस सहते हूँ जग माई। अबजस में अपयस या बदनामी, सहते हूँ सहन करूंगा, जग माने संसार में। तो इस संसार में मैं बड़े ही अपयस को सहन करूंगा। नारी हानि विशेष क्षति नहीं, क्योंकि स्त्री की हानि कोई विशेष हानि नहीं, क्योंकि स्त्री तो और भी आ सकती है। सेकंड में जोश क्या नहीं, लेकिन सेकंड भाई तो को मिलेगा, मिलिए। हाँ, तो नारी की हानि कोई विशेष हानि नहीं है। अब एप्लोकू शोकू सूत तुम्हारा। अब इस संसार में अपयस और शोक दोनों को सहन करूंगा। सही निठुर कठोर उर मेरा। निठुर मान निष्ठुर, उर मानी हृदय, मेरा कठोर हृदय, इन दोनों को यह सहन करेगा। निज जननी के एक कुमारा। निज मिस अपनी, जननी मिस माता, कुमारा मिस पुत्र। तुम अपनी माता के एक ही पुत्र थे। लक्ष्मण की माता क्या नाम था? लक्ष्मण की माता क्या नाम था? सुमित्रा। राम की माता का नाम है कौशल्या। और लक्ष्मण और नहीं भरत और शत्रुघ्न की माता का नाम है कैकेयी। कैकेयी सिर्फ रामायण में एक हुई, उसके बाद में और कोई कैकेयी नहीं। तो अपनी माँ का एक ही पुत्र था लक्ष्मण।
तात तासु तुम्हें प्राण धरा, तात मीन्स पिता, और तुम पिता के भी प्राणों के आधार थे। और लक्ष्मण के पिता क्या नाम था? राम के पिता नाम सौंपे ही मोहि तुम्हें गई पानी, उन्होंने अपने हाथों से मुझे तुमको सुपुर्द किया था। सब विधि सुखद परम हित जानी, सब प्रकार से तुम्हें अच्छा और परम हितैषी जानकर। उत्तर का देव तेज जाई, मैं उन्हें जाकर क्या उत्तर दूंगा? किनको? हाँ, तुम्हारे माता पिता को। उठी किन मोहि सिखाओ भाई, उठी मिस उठकर, सिखाओ मिस शिक्षा नहीं देते हो भाई, मिस भाई, हे भाई तुम उठकर मुझे शिक्षा क्यों नहीं देते हो? बहुविधि सोच विमोचन दूर करने वाले, तो दुखों को दूर करने वाले भी बहुत प्रकार से सोचने लगे। सलील राजीव दल लोचन, उनके कमल रूपी आंखों से आंसुओं की बाढ़ आने लगी। अर्थात राम की आंखों से बार बार क्या आने लगे? आंसू आने लगे, रोने लगे। उमा एक अखंड रघुराई, उमा मिस पार्वती, रघुराई मिस शिव जी की ओर। तो उसी समय पार्वती ने एक दृष्टि से शिव जी की ओर देखा, क्योंकि वो ऊपर से किसको देख रहे थे? राम को। नरगति बवल कृपाल दिखाई, भक्तों के कृपालक राम भी एक मनुष्य के समान गति कर रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल भय बानर निकर, प्रभु प्रलाप राम के दुख को सुनकर बिकल मिस व्याकुल बेमिस हो गए, बानर बंदर निकर माने समूह। तो राम के विलाप को देखकर बंदरों का समूह भी क्या हो गया? दुखी हो गया। देखो राम अगर होले से हुए, बंदर सारा देखकर राम का बेबिनो तकड़ा हो। अब देखो लाखों की संख्या में बंदर बे सारा इधर हो अंदाजा लगा ले लंका में कोरा मचे। तो राम ने जी देख राम रो भी बंदर के शुरू कर दी, रोना शुरू कर। तो राम को देखकर बंदरों का समूह भी क्या करने लग गया? रोने लग गया, विलाप करने लग गया। आएगे और मान जिमी टूना में वीरस, जिमी मन जिस प्रकार उसी से में हनुमान जी आ गए। और देखो मान लीजिए वहां राम सभी बंदर रो रहे थे, उसी समय हनुमान जी देखो लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेकर जैसे पधारे होंगे, तो फिर बंदरों ने क्या किया होगा? हाँ, बड़े खुश हुए। तो उसी समय भगवान नहीं हनुमान जी उसी प्रकार आगे जिस प्रकार करुण रस में वीर रस आ जाता है। यहाँ तक ये एक पन्यास है, ये याद कर लो। अब अंतिम पन्यास है ये देखो। अब आने के बाद में हनुमान जी के आने के बाद में क्या हुआ? देखो अर्षि राम बटेयो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। अर्षि माने प्रसन्न हुए, बटेयो इस गले लगा दिया। तो राम ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को अपने गले लगा लिया। क्यों? क्योंकि वो सूर्य उदय से पहले वहां पर क्या हो गए थे? पहुंच गए थे। तो भगवान श्री राम भी अत्यधिक कृतज्ञ हुए। तुरंत वे तब किन्हीं उपाय, तुरंत मस जल्दी वेद मिस ऋषि ने किन्हीं मिस किया उपाय मिस उपाय, तुरंत ही उस वेद ने लक्ष्मण का उपचार किया। अब वो वेद था, वो कौन था? सुषेण ऋषि था, और वो भी कहां का था? श्रीलंका का था, लंका का था। और वो किसका वैद्य था? प्रमुख रूप से रावण का वैद्य था। अब उसको लाने के लिए भी देखो, जैसे लक्ष्मण को बाण लगा, लक्ष्मण मूर्छित हो गए। अब वहां लंका में ये समस्या हो गई भी वैद्य लाए किसको लाए? फिर राम ने हनुमान जी को भेजा कि लंका में जो भी कोई वैद्य डॉक्टर उसको ढूंढ कर लाओ। वहां गए सुषेण ऋषि और उसकी पत्नी अपने घर में सोए हुए थे। हनुमान जी ने उनके पूरे घर को ही उठाया पहाड़ की तरह और वहां पर लाकर रखा। फिर सुषेण ऋषि को उठाकर लाए कि तुम्हें क्या करना है? इलाज करना है लक्ष्मण का। वो भी बड़ा घबराया। फिर उसने क्या इलाज बताया? हाँ, इसके लिए संजीवनी बूटी चाहिए। तो फिर तुरंत ही उस वैद्य ने उसका क्या किया? उपचार किया। किसका? उठी बेटे लक्ष्मण हर्षाई, उसी समय लक्ष्मण प्रसन्न होकर उठ गए, तुरंत खड़े हो। हृदय लाई प्रभु बटेव भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि भ्राता। हृदय लाई, हृदय से लगा लिया। भगवान श्री राम ने अपने भाई को गले लगा लिया, क्योंकि जैसे वो ठीक हुआ राम बड़े खुश हुए। और सभी भालू
बंदरों का जो समूह था वह भी अत्यधिक क्या हो गया, प्रसन्न हो गया। पहले क्या था, दुखी था, तो वो भी बड़े प्रसन्न हुए। कपि पुनि वे जहाँ पहुंचावा, यही विधि तभी तो ही ले आवा। कपि मिस बंदर ने, और यहाँ बंदर कौन है, हनुमान जी। पुनि मिस फिर से, तामिस वहां पर यही विधि जिस प्रकार से ताहे ले आ उसे लेकर आए थे, तुरंत हनुमान जी ने उस वैद्य को वहां पहुंचा दिया जहां से उसे लेकर आए थे। जैसे लेकर आए थे घर समय सहित, वैसे का वैसे वापस क्या है, घर सहित ही पहुंचा दिया। यह वृतांत दशानन सुने। दशानन किसको कहते हैं, 10 मुख जिसके अर्थात है रावण। तो यह बात जब रावण ने सुनी, रावण को पता चला कि रात इस तरह से किया और लक्ष्मण वापस क्या हो गया, जीवित हो गया। तो ये बात जब रावण ने सुनी, वे जतन करी तही अति विषाद पुनि पुनि सिर धनेऊ, अत्यधिक दुखी हुआ और बार बार अपने सिर को पटक लिया। किसने, हाँ, कौन सी बात सुनकर, हाँ, विलक्षण वापस जीवित हो गया। व्याकुल कुंभकर्ण पहिया विविध जतन करी ताहि जगावा, दुखी होकर वह कुंभकर्ण के पास पैदल ही गया और विभिन्न प्रकार के प्रयास करके उसे जगाया गया। किसे, कुंभकर्ण। और कुंभकर्ण आपको पता ही होगा 6 महीने सोता था और फिर एक ही दिन जागता था, उसके बाद फिर 6 महीने के लिए सो जाता था। और कुंभकर्ण जब 8 साल का था, उसमें जब वो घूमने के लिए निकलता था 20-20, 25-25 गांव खाली कर देता था खा कर। तो इसे धरती माता बड़ी दुखी हो गई कि भी ऐसा क्या बालक पैदा हुआ है, ये 8 साल की उम्र में भी इतने 25-30 गांव खाली कर देता है खा कर। तो अगर ये बड़ा हो गया तो हाँ, पूरी सृष्टि को खाली कर देगा। तो इसलिए वो इंद्र भगवान के पास गई और फिर इंद्र भगवान ने उसको श्राप दे दिया कुंभकर्ण कि तुम 6 महीने सोए हुए रहोगे, फिर एक ही दिन उठोगे, फिर वापस क्या है 6 महीने। ओके, क्या 6 महीना सोते और 6 महीने जागते, फिर तो फायदा क्यों। हाँ, तो फिर विभिन्न प्रयास करके आपने देखा हो किस तरह से कुंभकर्ण को जगाया गया है। तो फिर विभिन्न प्रयास करके कुंभकर्ण को जगाया गया। जगा निशिचर देख ये कैसा, मां मुंह कालू देह द्रिवेसा। निशिचर मिस राक्षस जाग गया, मानु मिस मानो जानू मानु जन्म, ये प्रेक्ष अलंकार के वाचक शब्द है। कालू मिस मृत्यु ने देह मन शरीर धरी मिस दान कर कहो। जैसे ही वह राक्षस उठा अर्थात कुंभकर्ण उठा, तो देखने में उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे मृत्यु ने उसके शरीर को दान कर रखा। बड़ा विशाल शरीर था उसका, जब वो चलता था तो धरती कांपती थी। उठा कुंभकर्ण बुझा कहो भाई, कहे तो मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण ने उसी समय अपने भाई से पूछ कि ये भाई तुम्हारा मुंह किस कारण से सूख रहा है, क्योंकि उसको जगाने की हिम्मत किसी के नहीं थी। और जब भी वो सोया उसे बीच में किसी ने नहीं उठाया। ये पहला और अंतिम बार चांस था कुंभकर्ण को उठाया, और उसके बाद आपको पता ही कभी सो नहीं पाया। तो कुंभकर्ण ने अपने भाई के मुंह को देखकर पूछा कि हे भाई तुम्हारा मुंह किस कारण से सूख गया है। कथा कही सब तही अवमानी, जही प्रकार सीता हरियाणी हण किया था। उसके बाद रावण ने गर्व के साथ वह कहानी बताई। देखो गर्व के साथ बताई उसने कहानी, जिस प्रकार उसने सीता का हरण किया था। बताओ मैं यहाँ गयो सीता चक्के अठली अब दंगू बाज गई लेंड उठा रहे पी रहा। अब देखो तात कपि ने सब निशिचर मारे, महा जोधा संगारे। तात मिस भाई कपि ने मिस बंदरों ने निशिचर में से राक्षसों को मारे मिस मार डाला है। महाजोधा बड़े बड़े महान योद्धा संगारे मिस मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। हे भाई उन बंदरों ने हमारे सभी राक्षसों को मार डाला है और बड़े बड़े जो योद्धा थे वो भी क्या है मर चुके हैं। तू बच्चे लास्ट में आ जा, तेरे नंबर है। दुर्मुख सूर्यपु मनुहारी बट तिकाय एकंपन भारी। दुर्मुख बड़े मुंह वाले बुरे मुंह वाले, सूर्यपु देवताओं के शत्रु, मनुहारी मनुष्यों का आहार करने वाले, ये राक्षसों के नाम हैं। बट योद्धा अतिकाय बड़े बड़े
अकंपन, कभी भी नहीं कांपने वाले। ये बड़े महान योद्धा थे। कौन कौन से? बड़े मुख वाले, देवताओं के शत्रु, मनुष्यों को खाने वाले, विशाल शरीर वाले, कभी भी नहीं कांपने वाले, अपर महोदर आदि वीरा और अन्य आदि विशाल योद्धा, प्रेस समर में सब ऋण दिरा। हे भाई, वो सभी युद्ध भूमि में मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। किसने कही ये बात? रावण ने। किसको? कुंभकर्ण। सुनी 10 के अंदर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान। 10 के अंदर किसको कहते हैं? रावण के वचन विश्ववंशनों को कुंभकर्ण बिलखान बिलखने लगा, रोने लगा। वह अपने भाई रावण की बातों को सुनकर कुंभकर्ण भी रोने लगा, उसे भी दुख हुआ। क्यों हुआ? नहीं, उसे इस बात का दुख हुआ कि तुमने सीता का हरण क्यों किया। क्योंकि कुंभकर्ण भी एक नैतिक इंसान था और उसे पता था कि सीता का अगर हरण करके लेकर आई हैं तब हमारा अंत क्या है? निश्चित है। अब कुंभकर्ण ये तो है नहीं कि तुमने सीता का हरण करके लेकर आगे बड़ा गलत काम किया, मैं तो वापिस होऊंगा। ये ना होकर कौन सा, क्यों कभी मैं भाइयों लड़ दूं तो बड़ा हो। लेकिन कुंभकर्ण को ये पता चल गया था कि हमारा विनाश क्या है? निश्चित है। तो रावण के वचनों को सुनकर कुंभकर्ण रोने लगा। जगदम्बा हरियाणी अब सच चाहत कल्याण। जगदम्बा सीता का हरियाण हरण करके सट मानी मूर्ख। तो हे मूर्ख, तुम सीता का हरण करके क्या अब कल्याण चाहते हो? अर्थात अब तुम्हारा कल्याण है नहीं। यहां तक ये पूरा प्रयास है। ठीक है, अब प्रश्न इसमें कर लेना। 1 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 3 प्रश्न करना, 1, 2 और 7। ठीक है।